गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को थैंक यू। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संस्कृत में ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूछता है। एक दिन तो ये वीडियो संभव नहीं है, लेकिन आज जितना हम बताएंगे उससे फिर बाद कल इस वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोग के सामने। मेरा चैनल स्टडी इंडिया 2.0 इस पर उपलब्ध रहेगा और बारी बारी से क्लासेस को रिन्यू किया जाएगा, दिखाया जाएगा आपको। और इसको बढ़िया से आप बेहतरीन तरीका से स्क्रीनशॉट ले करके इसको केयर भी कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑब्जेक्टिव से लेकर और तोड़ने के लिए भी पूछता है, जोड़ने के लिए भी पूछता है। ठीक, और भाई आपको मैं लेकर चल रहा हूं संधि क्लास की तरफ। ठीक, ये कह रहा है कि संधि किसे कहते हैं। इसमें दो नियम होता है, एक तोड़ने के लिए, एक जोड़ने के लिए। तो तोड़ने के लिए तो संधि, लेकिन तोड़ने के लिए तो मान लेते हैं कि यहां पे विच्छेद। ठीक, और आपको जोड़ने के लिए कहेगा तो संधि। तो ये विच्छेद क्या है, संधि क्या है, पहले इसके बारे में डिफिनेशन सुना जाए। ये कह रहा है कि संधि का मतलब होता है जुड़ाव, यानी कि जोड़, एक में कर देना। और विच्छेद का मतलब होता है कि एक शब्द को दो भागों में तोड़ देना। ठीक, ये विच्छेद का मतलब होता है। तो अगर संधि कहेगा तो आप जोड़िएगा और विच्छेद कहेगा तो तोड़िएगा। जैसे देखो यहां पे दिखाया है, यहां पे हमने करके दिखाया है कि इसको अलग अलग यहां पे तोड़ दिए तो इसका अर्थ हो गया विच्छेद। एक ही में जब जोड़ दिए तो इसका मतलब होगा संधि। आइए अब क्लास की तरफ लेकर चल रहे हैं। ये करें कि संधि किसे कहते हैं, यानी कि दो वर्णों के मेल से, यानी कि आपको दो वर्ण ऐसा होना चाहिए जिसको आपस में मिलने से एक नया वर्ण का निर्माण हो। ठीक, एक नया वर्ण का निर्माण हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर कहेगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन उत्पन्न होता है, बदल जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बाबू संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आले। अब ये देव मतलब क्या, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी देवता का वो मंदिर है, ठीक है ना, तो देव मतलब देवता, आले मतलब घर, यानी कि देवताओं के रहने वाले घर को देवालय कहेंगे। देखो यहां पे भाषा चेंज किया, यानी कि देव मतलब देवता और आले माने घर। दोनों शब्द का अर्थ क्या बाबू, अलग अलग निकल रहा है ना। ठीक, लेकिन जब एक साथ इसको ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा देवालय। यहां भी देख लिया जाए, ये करे कि हिम मतलब होता है बर्फ। हिम माने क्या होता है, बर्फ, यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर में बर्फ जमता है ना। ठीक, उसके बाद आले माने होता है घर, यानी कि हिम यानी कि बर्फ के घर को क्या बोल सकते हैं, हिमालय। ठीक, उसी प्रकार देखिए यहां पे कह रहा है कि संधि के तीन भेद होते हैं, यानी कि संधि के कितने भेद होते हैं, तीन। पहला आपको स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। यानी कि संधि के तीन भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि और तीसरा व्यंजन संधि। ठीक है, तो पहला होता है स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि के बारे में हम जानेंगे कि क्या कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो तीन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए पहला स्वर संधि, उसके बाद दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब ये स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि क्या है, किसे कहते हैं, कैसे बनता है, इसका भेद कितना होता है, वो भी देख लीजिए। ये करेंगे स्वर संधि, स्वर व्यंजन के मेल से, यानी कि स्वर भी हो व्यंजन भी हो, दोनों के मेल से, यानी कि जो विकार उत्पन्न होता है या जो यहाँ पे शब्द का निर्माण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर व्यंजन के मेल से, स्वर वर्णों में, कौन सा वर्ण में, स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो देखिए अधि, ये ध जो है ये व्यंजन है, ये ई जो है स्वर है, यानी कि दोनों के मिलने से। अब देखो यहाँ पे जो धी है, धी में दीर्घिकार है, यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन और स्वर दोनों के मिलने से अब व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, देखो इधर हर्षिकार है, इधर दीर्घिकार है, देखो दीर्घिकार किया नहीं किया, यानी कि दोनों के निर्माण से अगर स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। ये कहता है। आगे देखिए
स्वर संधि के 5 भेद होता है। स्वर संधि का कितना भेद होता है? 5। पहला होता है देखिए दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयाधि संधि। यानी कि 5 वर्ण ऐसा होता है। चलिए देखिए लाइट का बाबू प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, इसे कोई टेंशन नहीं लेना है, बस यहाँ से देखिए क्योंकि अच्छा काम में थोड़ा सा फॉल्ट हो ही जाता है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे थे, यानी कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, यहाँ तक हुआ था। आगे देखिए अब हम बारी बारी से जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, यण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, अयाधि संधि क्या है, यानी कि इसका नियम कैसे होता है, किस तरीके से हम इस पर बनाएंगे, संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि दीर्घ संधि, यानी कि दीर्घ संधि 2 स्वरों को मिलाकर दीर्घ संधि का निर्माण होता है। 2 स्वर, यानी कि कैसे, देखिए अ प्लस अ, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, यानी कि अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राम प्लस एडम, यानी कि राम प्लस एडम, रम में क्या है बाबू? अ, और ये भी क्या है? अ, यानी कि अ प्लस अ बराबर क्या बनाएगा? आ। तो देखिए यानी कि अ प्लस अ बराबर क्या बनाएगा? आ। तो यानी कि राम प्लस एडम बराबर क्या बनाया? रामायण। तो देखिए म में यहाँ पे अ किया है कि नहीं किया? क्या है ना, यानी कि म में यहाँ पे आ करके बनाएगा तो म कर मा। तो देखो वही किया है यहाँ पे, यानी कि अ प्लस अ बराबर आ। तो म में भी अ है और ये भी अ है, दोनों मिला करके अ प्लस अ मिला करके मा, यानी कि आ कर दिया। अब आगे देखिए आ प्लस आ बराबर आ। तो देखिए विद्या में भी क्या है? आ, और इसमें भी क्या है? आ, यानी कि आ प्लस आ बराबर, देखो विद्या में आ किया है कि नहीं किया? ठीक, उसी तरह ये देखेंगे अ प्लस आ बराबर क्या बना है? आ, यानी कि पुस्तक, पुस्तक अगर क पढ़ रहा है तो इसमें अ का उच्चारण आ रहा है। उसके बाद ये क्या है? आ, उसके बाद यानी कि अ प्लस आ बराबर देखो पुस्तका, का में आ किया कि नहीं किया? उसी प्रकार ये देखेंगे आ प्लस अ बराबर क्या? आ, यानी कि देखिए शिक्षा, छा में क्या है? आ, और ये क्या है? अ, यानी कि आ प्लस अ बराबर आ। देखो शिक्षा किया कि नहीं किया? अब देखिए हर्षई प्लस दुर्गई बराबर क्या करेगा? दुर्गई, यानी कि अधि प्लस ईश्वर, यानी कि धी में क्या है? हर्षी है और ये भी क्या है? दुर्गीकार है, यानी कि हर्षीकार प्लस दुर्गीकार बराबर क्या किया? दुर्गीकार किया, यानी कि अधि प्लस ईश्वर बराबर अधीश्वर। एक आपको बताना और बता दे रहा हूं, देखिए यहां पे करेगा कि अगर हर्षऊ और प्लस हर्षऊ बराबर क्या बनेगा? दुर्गऊ, यानी कि देखिए भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि हर्षुकार है, ये भी हर्षुकार है, तो यहाँ पे हर्षुकार प्लस हर्षुकार बराबर क्या किया है? दुर्घुकार किया है। देखो यहाँ पे दुर्घुकार है कि नहीं है? ठीक, तो ये कहने का बात है कि हम लोग अभी दीर्घ संधि के बारे में पढ़े। ठीक, इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा और करके जहां पे दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक भी करना है। ठीक है, और ऐसे ही क्लास आपको बेहतरीन बेहतरीन हम हर दिन हर रोज आपको शेयर करेंगे, डालेंगे। आपको सिर्फ देखना है और देख करके समझना है, जहां पे दिक्कत हो रहा है कमेंट में लिख देना है। उसके बाद नहीं तो क्लास में संपर्क भी करना है, ठीक है ना। अगर दूर के बच्चे हैं क्लास में संपर्क नहीं कर पा रहे तो कमेंट में जरूर लिखना है, ताकि हम उस कमियों को आपको दूर करें। ठीक, अब आज के लिए बाबू सेवा इतना ही, फिर हम लोग चलेंगे गुण संधि लेकर के अगला दिन। उसके बाद यण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि करके ये पांचों पे जान करके अब फिर हम लोग चलेंगे व्यंजन संधि। ठीक, उसके बाद चलेंगे विसर्ग संधि। तो जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है, वही आपको इस समय देंगे, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है, एग्जाम के समय बहुत कम है। चलिए सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एग्जाम की तैयारी इसी तरह करते रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।